हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? मैं भगवान से आशा करता हूँ आप से खुश हो और मैं भी से खुश हूँ। अब वो देखो, देखते हैं, चलते आगे। 2 पार्ट कर दिया आसानी से। पार्ट नंबर 3 है न्याय निगम। कथन क्या बोल रहा है और तरह क्या देना है। कथन क्या कह रहा है? क्या आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी चाहिए? क्या आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी चाहिए जब तक आप अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में नहीं बदल सकते। ऑटोग्राफ का मतलब है कि आपकी पहचान अपने आप में नहीं बन जाए। अब देखो, तरह क्या कहता है कि तब तक मेहनत करें जब तक आप उस स्थिति पर नहीं पहुंच जाते जिसे आपको किसी को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं हो। बिल्कुल भी सही बात है। इसमें ऑटोग्राफ को बदलने का अर्थ अपनी पहचान बनाने से है। मतलब बदलने का मतलब अपनी पहचान बदलो। अपनी पहचान बदलने से आपको किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये तो सही है। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए कड़ी मेहनत करें, ये कोई जरूरी नहीं भाई, ये कोई जरूरी नहीं है। अब देखो, क्या सरकार को विद्युत चालित वाहनों को के प्रचलन को बढ़ाने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए। अब देखो क्या बोल रहा है। क्या सरकार को विद्युत चालित वाहनों के प्रचलन बढ़ाने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए। अब आप निष्कर्ष पढ़ो। अब आप निष्कर्ष पढ़ो। निष्कर्ष बोल रहे हैं हाँ, इससे विद्युत चालित वाहनों की बिक्री बढ़ेगी। बिल्कुल सही है कि मतलब ऐसा कुछ लालच दिए बगैर कुछ नहीं होता भाई। थोड़ा लालच देना भी पड़ेगा। थोड़ा लालच क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। लालच देंगे तब सब कुछ सही होने वाला है। अब देखो सेकंड क्या बोल रहा है। नहीं, लोगों को ऐसी किसी सब्सिडी का इंतजार न करके उनके पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए। नहीं भाई, इससे ये कुछ मतलब नहीं है। इसका कुछ मतलब नहीं है। केवल मजबूत एक है कथन, क्योंकि विद्युत चालित वाहनों के प्रचलन को बढ़ाने के लिए सब्सिडी देने पर विद्युत चालित वाहनों की संख्या मतलब बिक्री बढ़ेगी। अब कोई चीज़ है उसके अंदर छूट मिलेगी तभी तो उसका मतलब प्रचलन ज़्यादा होने वाला है। आप ही समझदार हो। अब देखो अगला कथन क्या कहता है। क्या अंतर्राज्यीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? मतलब दूसरे राज्यों से अंतर्जातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित करना प्रयास किया जाना चाहिए। अब देखो कि मतलब अपनी जाति तक सीमित नहीं। हिंदू मुस्लिम से कर सकते हैं, मुस्लिम हिंदू से कर सकते हैं, मतलब किसी भी जाति से ब्याह कर सकते हैं। क्या ये क्या इस कथन के अंदर बोल रखा है क्या अपनाया जाना चाहिए? अब देखो निष्कर्ष क्या बोलता है। हाँ, ये जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा। बिल्कुल सही बात है। ये हिंदू मुस्लिम या अलग प्रकार की मतलब जो भी हमारे है ये अव्यवस्था चल रही है वे खत्म हो जाएगी। नहीं, ये हमारे भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। इससे कोई परिवार प्रणाली नष्ट नहीं होने वाली है। हो सकता है आप जाति भेद मिट जाएगा, लेकिन ये है ना हिंदू धर्म का, हिंदू है चाहे मुस्लिम है, किसी भी धर्म का ये जातिवाद नहीं रहेगा। क्या विदेश में काम करे भारतीय वैज्ञानिकों को भारत बुलाया जाना चाहिए? कथन बोल रहा है कि जो विदेश में काम कर रहे हैं भारतीय, उन्हें भारत बुलाया जाना चाहिए। क्या तरह क्या दे रहा है? हाँ, उन्हें पहले मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए और खोजों सामानों और सुविधाओं के आदि के बारे में भूल जाना चाहिए। नहीं भाई, ये गलत बात है। ये गलत बात है कि मतलब जो जहाँ काम कर रहे हैं वह
पार्टी बुलाया जाना चाहिए। उन्हें कोई काम करने का बेहतर मतलब कोई मतलब है, आप समझो वैसे कि वे जहाँ भी काम कर रहे हैं जो उनके लिए क्या है, पर्याप्त है। भारत बुलाने के लिए आवश्यकता नहीं है। नहीं, हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा है, उन्हें रहने दो जहाँ वे चाहते हैं। नहीं भाई, इन इस तरह का कोई मतलब है। इन दोनों ही तरंगों का कोई विशेष महत्व नहीं है, कोई खास चीज कतन से जुड़ी हुई नहीं की है, इसलिए ये दोनों क्या है, गलत है। अब देखो कथन अगला क्या कहता है क्वेश्चन, क्या संगीत मानव जाति की सार्वभौमिक भाषा है? कथन बोल रहा है क्या संगीत मानव जाति की सार्वभौमिक भाषा है? तरह क्या कहता है, हाँ, ले और मलाडी की विशिष्ट विशेषताएं संगीत के माध्यम से भावनाओं के मानव अभिव्यक्ति को चित्रित करने में योगदान देती है। तरह ध्यान से पढ़ो, अन्यथा अगर आपने ऐसे पढ़ लिया तो सही होने की कम और गलत होने की ज्यादा संभावना रहती है। हाँ, वे और मलाडी की विशिष्ट विशेषता संगीत के माध्यम से भावनाओं की मानव अभिव्यक्ति को चित्रित करने में योगदान देती है। बिल्कुल सही है, मानव अभिव्यक्ति को चित्रित करने में योगदान देती है। मतलब ये ले और मलाडी मतलब ले ताल जानते होंगे, ये इनको मतलब चित्रित करने में मतलब बहुत सारा योगदान देती है। अभिव्यक्ति है मतलब बोलने की सब कुछ मतलब बढ़िया कर देता है। ये बिल्कुल क्या है, सही, मानव की सार्वभौमिक भाषा है, मतलब मानव का हाव भाव खोल देता है। अब देखो 2 नंबर क्या बोलता है, हालांकि आधार से वे मानव अभिव्यक्ति हैं, संगीत और भाषाई प्रणाली संस्कृति में भिन्न होते हैं। नहीं भाई, कोई मतलब नहीं है, इस निष्कर्ष का इस तरह का कोई मतलब नहीं है इस कथन के अनुसार। अब देखो अगला, क्या विद्यालय में सभी शिक्षा के लिए सभी की आर्थिक सहायता देनी चाहिए? पढ़ो, कथन पढ़ो। क्या विद्यालय में शिक्षा के लिए सभी को आर्थिक सहायता देनी चाहिए? आप बताइए आपके हिसाब से तरह क्या बोल रहा है? हाँ, इससे बड़ी संख्या में लोगों को सहायता मिलेगी क्योंकि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा मध्यम और निचले वर्ग के में आता है। बोला है कि शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देनी चाहिए, मतलब जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या सभी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए मतलब आर्थिक सहायता मतलब पैसे या भरी सुविधा करनी चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। अब देखो क्या आपके हिसाब से ये बात सही है? हाँ, इससे बड़ी संख्या में लोगों को सहायता मिलेगी क्योंकि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा मध्यम और निचला वर्ग है। बिल्कुल भी 100% सत्य बात है। अमीर ज्यादा है, गरीब बहुत, अमीर कम है, गरीब बहुत ज्यादा लोग हैं। नहीं, इसे नगद से निर्बुद्ध राजकोष पर बड़ा बोझ पड़ेगा। कुछ बोझ नहीं पड़ने वाला भाई, शिक्षा से कुछ बोझ तो पड़ेगा, लेकिन राजस्व पर राजकोष पर कुछ खास बोझ नहीं पड़ने वाला है। अब देखो अगला, भारत में जीवन काल की दीर्घता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकारी सेवाओं में सेवानिवृत्ति की आयु की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए? मतलब भारत में जीवन काल की दीर्घता को ध्यान, मतलब भारत में मतलब ये ऐसा बोल रहा है, कथन है कि मतलब जीने की उम्र है जो थोड़ी ज्यादा होने की वजह से रिटायरमेंट है, सरकारी कर्मचारी है, सरकारी सेवाओं में सेवानिवृत्त की आयु मतलब रिटायरमेंट की आयु को सीमा बढ़ाया जाना चाहिए, मतलब सीमा थोड़ी क्या करनी चाहिए, ज्यादा करनी चाहिए। तरह क्या बोल रहा है? हाँ,
दूसरे देशों ने पहले क्या लेना देना है, कतन में कुछ नहीं दे रखा है। हमें मतलब ही क्या है दूसरे देशों में पहले बढ़ाई गई थी या नहीं बढ़ाई थी, हमें दूसरे देशों के कुछ मतलब नहीं है। हाँ, ये लाखों कर्मचारी की यथार्थ मांग है, नहीं भाई, इसे कतन से कोई मतलब नहीं है। ये तरह दिल दोनों भी बिल्कुल भी क्या है भिन्न है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए। अब कथन अगला क्या कह रखा है, कथन अगला बात ये कहता है कि क्या एक सेवानिवृत्त कर्मचारी सरकारी कर्मचारी के करीब रिश्तेदारों को भारत सरकार में नौकरी दी जानी चाहिए। कथन यह कहता है कि आप बताओ कि जो सरकारी सेवा में सेवानिवृत्त है, मतलब फिलहाल में उसके रिश्तेदार जितने भी है, रिश्तेदार है किसी भी प्रकार के, जिस प्रकार गोविंद सिंह डोटासरा ने लगे थे अपने रिश्तेदारों को, उस प्रकार बोल रहा है कि जितने भी रिश्तेदार है भारत सरकार को में नौकरी दी जानी चाहिए। तरह क्या कहता है, हाँ रिश्तेदारों को इस तरह का काम मिलेगा। कितने ये बोल रहा है कि हाँ रिश्तेदारों को यहाँ इस तरह का काम मिलेगा, ये बिल्कुल भी बात गलत है। अरे क्या मतलब है, जब सेवा मतलब सरकारी नौकरी लगे हुए हैं उनके रिश्तेदारों को लगा दिया तो बेरोजगारों का क्या होगा, ये बिल्कुल गलत है सरासर। तो क्या बोल रहा है, नहीं ये सक्षम और जरूरतमंद युवाओं के लिए सरकारी सेवाओं के दरवाजे बंद कर देगा। बिल्कुल सही बात है, अगर रिश्तेदारों को लगा दिया तो वे जिएंगे, बाकी क्या है उनके लगने की बारी भी नहीं आएंगी। ये गरीबों मतलब बेरोजगार युवाओं का हक छीन लिया जाएगा, ये बात बिल्कुल भी नहीं। अब हम कल करने वाले हैं क्या, कथन है पूर्वधारणा। कथन है पूर्वधारणा में ये हमारा टॉपिक रहेगा 4 नंबर। मैं आपको जितना करवाता हूँ आप उनको ध्यान से देख लेना, आपके किसी भी प्रकार की दिक्कत कहीं पर भी नहीं आएगी। ये मैं आपको भरोसा ही नहीं पूरा 100% विश्वास दिलाता हूँ। आप अपने भाई पे आंख मीच के भरोसा कर लीजिए, और साथ ही साथ परेटी सेटों को मिलाते जाइए, आपको पता चल जाएगा कुछ फर्क पड़ता है नहीं। बाकी ज़्यादा आपको कहने की क्या ज़रूरत है। मैं एक बार फिर से भगवान से आशा करता हूँ आप से कुशल और मैं भी से कुशल हूँ। जय हिंद, जय भारत।